ओम शांति। एक बहन का बहुत सुंदर अनुभव आया है। बस इस अनुभव से हमें ये पता लगता है कि बस जो जिम्मेवारी हमने बाबा को सौंप दी ना, मतलब कोई भी काम है उसकी जिम्मेवारी अगर बाबा को हमने दे दी तो बस उससे फिर हमें बेफिक्र हो जाओ। फिर वो बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा अपने आप देख लेगा उसको, अपने आप याद करा देगा, कैसे भी करके वो पूरा कराएगा ही बाबा। तो बहन का कुछ ऐसा ही अनुभव है। तो इन्होंने हमें बताया, अभी इनको 5-6 महीने ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ज्ञान में, पर लेकिन जब इनको 1 महीना हो गया था ज्ञान में तो उस टाइम का इनका ये अनुभव है। तो ये हमें बताते हैं कि जैसे दीदी ने इनको बताया होगा कि भाई किस तरह बाबा को याद करना है, तो ऐसे बहन कहती है कि भाई मैं जहाँ भी जाती हूँ बाबा को साथ ले आती हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बाबा को बोलती हूँ कि बाबा आप जाओ बच्चों के साथ, और किचन में कोई काम करती हूँ तो बाबा को बोल देती हूँ। और कोई भी काम जैसे मुझे करना है कि लगता है मैं भूल ना जाऊँ तो कहते हैं मैं बाबा को बोल देती हूँ कि बाबा मुझे इस टाइम ये काम करना है, मुझे याद दिला देना। तो ऐसे ही बहन के साथ क्या हुआ, एक दिन इनके घर है ना मेहमान आने थे। तो मेहमान आने थे तो एक दिन पहले कहते हैं सारी मैं तैयारी कर रही थी, जैसे सब खाने की भी तैयारी, सब्जियां भी ले आई बाज़ार से, और जैसे घर की भी थोड़ी बहुत हम सफाइयाँ करते हैं तो कहते वो भी मैंने क्लीन कर लिया। तो बस है ना मुझे ये था कि भाई नेक्स्ट डे वो मेहमान आएंगे तो है ना रात को है ना जैसे छोले का था कि भाई छोले भिगोऊंगी तो अगले दिन मैं छोले बना लूँगी। पर कहते बार बार दिमाग में ये था कि मैं भूल ना जाऊँ कि कहीं रात को, क्योंकि रात को भिगोते हैं हम छोले और नेक्स्ट डे बनाते हैं ना। बस यही हो रहा था कि भाई बहन कहते मुझे बार बार ये हो रहा था कि मैं भूल ना जाऊँ कहीं। तो कहते मैंने बाबा को बोल दिया कि बाबा रात को छोले भिगोने हैं, आप मुझे याद दिला देना, देखो मैं भूल ना जाऊँ। और बहन कहती कि मैं फिर मतलब बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा देखेगा। और वो क्या बताते हैं कि भाई जैसे रात को 10:30-11 बज गए थे, जैसे पूरा तैयारी कर रहे थे वो नेक्स्ट डे की कि मेहमान आएंगे। तो फिर क्या हुआ, जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर है ना बेड पे रखे हुए थे, तो उन्होंने जैसे सारे न्यूज़पेपर लिए और जैसे अपने बच्चे हैं उनको बोला कि जाओ इनको जगह से रख दो। तो उन्होंने सारे रख दिए। लेकिन बहन कहती थोड़ी देर बाद जब वो उठे ना बेड से तो पता नहीं एक न्यूज़पेपर उन्होंने देखा कि बेड के नीचे है। तो बहन कहते कि ये पता नहीं न्यूज़पेपर कैसे रह गया एक। तो कहते चल उठा के मैं इसको भी रख के आती हूँ अंदर। तो कहते हैं जैसे ही मैंने वो न्यूज़पेपर निकाला ना बेड के नीचे से तो उसके ऊपर एक छोला रखा हुआ था। और कहते मुझे तुरंत याद आया, ओहो मैंने तो बाबा को बोला था कि मुझे छोले भिगोने हैं, मुझे याद दिला देना। तो देखो बाबा ने उन्हें कैसे याद दिलाया। और बहन कहते मैं हैरान कि किस तरह बाबा ने मुझे याद दिलाया। और वहाँ पे बेड के नीचे न्यूज़पेपर के ऊपर वो छोला आया तो आया कहाँ से, क्योंकि देखो खुद हम सोचते हैं कि भाई वो बेड के नीचे और वो न्यूज़पेपर पे कैसे आ गया छोला। तो कहते देखो बाबा ने मुझे याद कराने के लिए, ये पता नहीं बाबा किस तरह क्या करे हमें कुछ नहीं पता, बस लेकिन जिम्मेवारी बाबा को सौंप दो तो तुम्हारी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और एक चीज़ है ना, हमेशा अपनी लाइफ में ना मतलब इसको कुछ कहते हैं ना, कुछ संकल्प हमारे बहुत काम आते हैं। तो जैसे कभी भी कोई मुश्किल आए ना, हमें चिंता होए, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर चिंता है ना तो इसका मतलब उस पर विश्वास नहीं है, और अगर विश्वास है तो चिंता क्यों हो रही है। और ये लाइन बहुत काम आती है। और जब भी चिंता होए तो ये सोच लेना, क्या मुझे उस पर विश्वास नहीं है तो मैं चिंता क्यों कर रही हूँ। और जब विश्वास है तो चिंता का तो मतलब ही नहीं आता ना। तो ये था बहन का बहुत सुंदर अनुभव। आपका भी कोई अनुभव हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।